इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार्य की वाचना में विगत समय आपने श्लोक नंबर 78 जिसमें अपध्यान की व्याख्या आचार्य महोदय ने की के संबंध में सुन रहे थे। आज श्लोक नंबर 79 जिसमें आचार्य महोदय दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड के संबंध में यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार व्यक्ति दुष्श्रुति के माध्यम से पाप का आश्रय करता है, दुष्श्रुति किस प्रकार से दुर्गति, दुख, दुरावस्था आदि का निमित्त बनती है। क्या है दुष्श्रुति? यूँ तो आप समझते हैं दुष्श्रुति का अर्थ होता है दुह माने खोटा, श्रुति माने श्रवण किए जाने वाले शब्द। वे शब्द जो आपके लिए पाप आश्रय का कारक है, वे शब्द जिनके माध्यम से आपकी विचारधारा बदल जाती है, वे शब्द जो आपकी विशुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं, वे शब्द जिनके माध्यम से आप कसाय के आवेश में आ जाते हैं, वे शब्द जिनके माध्यम से आप इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वे शब्द जिसके माध्यम से आप पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, वे शब्द जिनके माध्यम से आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, वे शब्द जिसके माध्यम से आप धर्म की निंदा करने लगते हैं, वे शब्द जिनको सुनकर के आप धर्मात्मा की निंदा करने लगते हैं, वे शब्द जिनको सुनकर के आपकी श्रद्धा टूट जाती है, वे शब्द जिसके माध्यम से आप मिथ्यात्व के का पोषण करने लगते हैं, वे सभी शब्द जिनको सुनने से आपके अंदर कुछ होने लगता है, वह सब दुष्श्रुति कहलाती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों में देख लें, उन्होंने दुष्श्रुति के बारे में क्या कहा, तो उनका जो श्लोक है इसे पहले पढ़ लें, इसके बारे में फिर व्याख्या देखते हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदन ही चेतः कलुषयताम श्रुतिर रवधीनाम दुष्श्रुतिर भवती। श्रुतिर रवधीनाम सुने हुए को श्रुति ही अवधीनाम धारण करना, जानना। दुष्श्रुति दुष्श्रुत खोटा सुनना, खोटा सुनना। कोई व्यक्ति खोटा शास्त्र पढ़ के भी सही अर्थ निकाल सकता है और कोई व्यक्ति अच्छा सुन कर के भी खोटा अर्थ निकाल सकता है। तो यहाँ पर खोटा सुनना किसी को पाप में संलग्न देख करके व्यक्ति पाप से विरक्त हो सकता है और कोई व्यक्ति किसी को पुण्य में लगा दे करके भी पुण्य की विपरीत जा सकता है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा खोटा शास्त्र, कुशास्त्र नहीं कहा, यहाँ का दुष्श्रुति। जिसको आपने सुना है उसको सुन करके आपका खोटा परिणमन हो गया तो दुष्श्रुति है, चाहे वह आपने अच्छे शास्त्रों से सुना और चाहे बुरे शास्त्र से सुना। ऐसा नहीं है कि सम्यक शास्त्रों को पढ़ करके व्यक्ति का खोटा चिंतन नहीं बन सकता, वो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को शास्त्र पढ़ सुन करके वह उससे बच नहीं सकता, बच सकता है, किंतु ये अपवाद में है। सामान्यतः ये लेके चलें कि खोटे शास्त्र नहीं पढ़ना, क्योंकि वो खोटे शास्त्र सीधा सीधा उसे खोटे भाव बनाने में तो बनेगा। तो वो शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, फिर हम तो सुन रहे हैं। क्या सुन रहे थे? वो मेरा मित्र है अपने पड़ोसी की बुराई कर रहा था, अपनी ससुराल की बुराई कर रहा था, अपनी बहन की ससुराल की बुराई कर रहा था। तो बुराई सुन करके मेरा तो खून खोल गया, ऐसा लगा कि मैं तो उसे अभी मार दूं। तो ये सुना है ना, तो क्या सुना है? खोटा हो गया तुम्हारे लिए, ये सुनना तुम्हारे लिए खोटा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। उसने अच्छे से सुनाया, बुरे से सुनाया, अच्छे भाव से सुनाया, बुरे भाव से सुनाया, उसका छोड़ो, पर तुम्हारा ये सुनना खोटा होगा, तुम्हारे लिए वो दुष्श्रुति है। जिसको सुन करके आप आरंभ में लग जाएं,
आप पहले आरंभ से विरक्त थे, आरंभ त्याग प्रतिमा का पालन कर रहे थे, या आपने आरंभ का त्याग कर दिया था, संन्यास ले लिया था, अब पुनः आपने किसी से चर्चा की तो आपके मन में आ गया मैं भी खेती करूं, मैं भी व्यापार करूं, मैं भी गाय पालूं, गौशाला खोलूं, ऐसा करूं, ये सब करने का भाव आपके मन में आया, तो जिस व्यक्ति के शब्दों को सुनकर के आया है वे शब्द आपके लिए दुष्श्रुति हैं, क्योंकि आप इन शब्द से विरक्त थे फिर भी करना प्रारंभ कर दिया। संग परिग्रह का आपने त्याग कर दिया, किंतु किन्हीं संगति में बैठ करके, कुसंगति में जाकर के उनके पास बहुत सारा परिग्रह था, उसे देख करके आपके मन में परिग्रह की लालसा जाग गई, मैं परिग्रह इकट्ठा करूं। टीवी में ऐड देखा, आपको वस्तु की आवश्यकता नहीं, ऐड देख करके आपके मन में भाव आ गया कि मैं वस्तु में भी प्राप्त करूं, या किसी और ने अपनी वस्तु की तारीफ की, उसे सुन करके आपको आ गया, किसी की वस्तु आपने देखी, उसे देख करके आपके मन में परिग्रह एकत्र करने का भाव आ गया। उस व्यक्ति की गौरव गाथा, कैसी गौरव गाथा, अपने मुँह से बता रहा है तो पाप की गाथा, किंतु उसे गौरवान्वित करके कह रहा है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ गया तो उसके अंदर दुस्साहस आ गया है, मैं मर जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, तो वो चला गया, उसके भाई को परेशान किया, किसी और परेशान किया, तो जिन शब्दों को सुन करके खोटा कार्य करने का भाव आया, किसी के प्रति अवैध रूप से प्यार करने का ही आया कि मैं उसे अपनी वश में करूं, उसको अपनी स्त्री बनाऊं, या उसके भाई को मैं परेशान करूं, उसके पिता को परेशान करूं, उसको अपनी दाम में रखूं, जब ये वशीभूत हो जाएंगे तो अपनी कन्या मुझे अपने आप दे देंगे। तो इस प्रकार का दुस्साहस, धन कमाने के लिए दुस्साहस, वह अपनी प्राणों की जोखिम लगा करके वह काम करने चला जाता है, मैं ऐसा धन कमाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ये शब्द दुस्साहस की बातें। साहस अच्छा वो होता है जो दूसरों की रक्षा करने के काम आए, साहस वह होता है जो अपने धर्म का पालन करे, साहस वह होता है अपने हितों की रक्षा कराए, साहस वह होता है जो जिन शासन की प्रभाव ना करे, साहस वह होता है धर्मात्मा के उपसर्ग को दूर करे, साहस वह होता है धर्म की निंदा को दूर करे, साहस वह होता है साधुओं पर आए उपसर्ग को दूर करे, साहस वह होता है जिनवाणी की रक्षा करने के लिए आगे आ जाए, साहस वह होता है वह वीतरागी जिन देव की प्रतिमा स्थापना करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए संकल्प में ऐसा करूंगा, मैं सहायता करूंगा, ये साहस होता है। इसके विपरीत कार्य करने के लिए यदि वह साहसी हो रहा है तो दुस्साहस होता है। तो दुस्साहस जागृत होता है जिन शब्दों को सुन करके वह सब दुष्श्रुति कहलाती है। आरंभ, संग, साहस। मिथ्यात्व, जिन शब्दों को सुन करके आप या कोई भी मिथ्या क्रिया करने लग जाए, संभक्त की क्रिया तो छोड़ दी, मिथ्या क्रिया करना प्रारंभ कर दिया। पहले आप अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, आरती करते थे, सब कुछ करते थे, अब किन की बातों में आप आ गए, आपने अब तो आरती करना भी छोड़ दिया, आरती नहीं करते, टॉर्च से करूँगा, फिर टॉर्च की आरती, टॉर्च से कोई आरती होती है, दीप क्यों नहीं, घृत का दीपक क्यों नहीं, जिस घृत के दीपक से ऑक्सीजन जनरेट होती है, वहाँ का वातावरण परिशुद्ध होता है और वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और भावना नमन होने से पुण्य का आसव कराने वाला है। अभिषेक पूजन से आपको आनंद आता था, भगवान का आपने स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, बड़ा आनंद आता था शांत धारा करने में, पूजन करने में, किंतु आप किनकी बातों में आ गए, आपने पुण्य की क्रिया छोड़ दी। तो ये क्या है, ये भी दुष्श्रुति है। क्या करने, अब मैं अभिषेक नहीं करता, अब मैं पूजन नहीं करता, अब मैं आरती नहीं करता, अब तो मैं आँख बंद करके भगवान सामने बैठता हूँ। ऐसे आँख बंद करके बैठने से भगवान बन जाओगे क्या? ऐसे भगवान नहीं बनोगे, पहले पुण्य की क्रिया करनी ही पड़ेगी। तो ये मिथ्यात्व की क्रिया शुरू कर दी। अब क्या करते हो, अरे मैं वो मेरा मित्र गया था तो मैं भी चला गया, मुझे जाना था अपने व्यापारिक काम से, किंतु वो गया किसी रागी द्वेषी देवता की पूजा करने के लिए, मुझे भी ले गया, उसने कहा मैं तेरा खर्चा दे दूंगा, मैं चला गया। अब मेरी भावना शिव ने कि मैं वहाँ जाना चाहिए मुझे, तो मिथ्यात्व में चले गए, मिथ्यात्व की क्रिया करने लगे, कुदेव कुशास कुगुरु की उपासना करने लगे, कुधर्म की उपासना करने लगे। तो जिन शब्दों को सुन करके आप सम्यक से छूट गए, सम्यक ज्ञान से छूट गए, सम्यक से छूट गए और मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार में प्रवृत्ति करने लगे, तो ये भी जिन शब्दों को सुन करके आपकी ऐसी प्रवृत्ति हुई है वह भी दुष्श्रुति ही कहलाती है। मिथ्यात्व। द्वेष, आपका अभी आपके साथी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, किसी व्यक्ति ने आकर के आपके कान में ऐसी बात कह दी जिससे आपका उसके प्रति द्वेष हो गया, तो वो शब्द द्वेष है। यद्यपि वह झूठी कही है, सही नहीं है, उसे विलीन भगा दिए तो हत्यारा है, ये तो पापी है, ये तो गंदा व्यक्ति है नहीं, परंतु जिसने कहे आपने सुन लिए और सुन करके आप उसके प्रति बुरा व्यवहार करने लगे,
तो ये द्वेष आपका हुआ, तो द्वेष का जो कारण शब्द है वह शब्द भी दुष्यति कहलाती है। आपके धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति द्वेष होना, मित्र के प्रति द्वेष होना, परिवार के प्रति द्वेष होना, कर्तव्य के प्रति द्वेष होना, ये सब दुष्यति। राग, राग यानी किसी के प्रति राग हो गया। किसी ने कहा हाँ मेरी भी एक फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं है क्या? अरे तुम्हारी होना चाहिए, और उसको शब्द इतना कह करके उससे उसको बहका दिया। वह छोटा बालक था या कोई बालिका थी, उसको बहका दिया, हाँ हाँ फ्रेंड तो होना चाहिए। अब धीमे धीमे उनका इतना पतन हो गया कि वे अपने कर्तव्य से, मर्यादा से च्युत होने लगे। राग में इतने लीन हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए। बाद में सोचा कि गलत कर रहे हैं हम, ठीक नहीं है, किंतु फिर भी अब अपने आप पर नियंत्रण करने बड़े असमर्थ हो रहे हैं। राग, द्वेष, राग, मद, मदन ही, मद माने अहंकार। किसी के शब्द सुन करके आपको अहंकार हो गया। अभी तक आप माता पिता की सेवा करते थे, चरण स्पर्श करते थे, बड़े भाई के चरण स्पर्श करते थे, आप त्यागीवती के भी वंदना करते, चरण स्पर्श करते, साधुओं के चरण स्पर्श करते और वंदन करते थे, किंतु अब तुमको किसी ने भर दिया, अरे तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तो इनको चरण, जिनके चरण छूते हो तुम, इनकी वंदना करते हो। इतना शब्द कहा कि आप तो अहंकार में आ गए, मैं तो ये वंदना नहीं करूँगा, तुम होते कौन हो, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसने तुमको धर्म से च्युत कर दिया, तुम अहंकार में आ गए, मैं इतना जानता हूँ, मैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, ये मद आपको आ गया। तो जिन शब्दों को सुन करके ज्ञानम पूजम कुलम जातम बलमद्दी तपो वपु, ये 8 प्रकार का मद जनरेट हुआ तुम्हारे अंदर, 8 प्रकार का मद उत्पन्न हुआ है आपके अंदर, तो जिन शब्दों को सुन करके हुआ है वो भी दुष्यति है। आपके अंदर क्रोध आता है शब्द सुन करके, तो क्रोध आ जाना भी, वह शब्द भी दुष्यति है। आपके अंदर मायाचारी का भाव आता है, वह मायाचारी के बाद जिन शब्दों को सुनकर के आ रहा है, आप तो सीधे साधे थे, छलकपट आपके मन में था ही नहीं, पर जिन शब्दों को सुनकर के आपके मन में छलकपट का भाव आया, वह शब्द भी दुष्यति है। जिन शब्दों को सुनकर के आपके मन में लोभ आ रहा है, वे शब्द भी दुष्यति हैं। जिन शब्दों को सुनकर के आप स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, 5 इंद्री के विषय में आसक्त हो रहे हैं, तो ये भी दुष्यति है। जिन शब्दों को सुनकर के आप 5 पापों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में आसक्त हो रही, ये दुष्यति है। मद, मदन ही, विषय वासना में रत हो गया। जो विषय वासना में रत होता चला जा रहा है व्यक्ति, शब्द सुन करके, वह दुष्यति है। महान भाव, दुष्यति ये भी है, जैसे किसी ने आपको सुना दिया, शास्त्र में ऐसा लिखा है, और आप अपनी सही परंपरा छोड़ के उल्टी परंपरा में लग गए। अजैरष्टव्यम, अज का अर्थ बकरा होता है, उसे हवन करना चाहिए, और किसी ने बता दिया शब्दकोश में कि देखो बकरा लिखा कि नहीं क्या, किंतु ये नहीं बताया कि अज का अर्थ 3 साल का पुराना धान्य भी होता है। तो उसने खोटा बता दिया, आपने सुन लिया। तो ऐसे ही जो कोई व्यक्ति आपको शास्त्र दिखा करके आपको धर्म से च्युत कर रहा है, उसके शब्दों को मत सुनो। इसलिए कहा वक्ता प्रमाणिक होता है तो उसके बाद प्रमाणिक होते हैं, वक्ता प्रमाणिक नहीं है, वह प्रमाणिक बात भी कहे तब भी विश्वास के योग्य नहीं है। प्रमाणिक वक्ता हमारे तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ केवली भगवान, उनके अभाव में गणधर भगवान, उनके अभाव में शुद्ध केवली, उनके अभाव में आरातीय आचार्य, आर्ट्स परंपरा पोषक आचार्य। आरातीय माने आप की वाणी से जुड़े हुए, जो आज अपने चिंतन को तुम्हारे सामने परोसता है कि मेरा ऐसा चिंतन है, तो वैसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, उसके चिंतन को मत पकड़ो। कोई कहता है अरे तुम ये खाते हो, दही खाते हो, मट्ठा खाते हो, मैं तो नहीं खाता, डॉक्टर ने ऐसा कहा, वैज्ञानिक ऐसा कहा है, वो तुमको भटका दिया। जिन वाणी के प्रति शंका डाल दी उसने तुम्हें सुना करके, और वह कह रहे आलू में क्या दोष है, खाओ ना, क्या है, ये तो तुम्हारे शास्त्र में से लिखा है। तुम्हारे सम्मत को तोड़ दिया उसने, मिथ्यादर्शी तुम्हें बना दिया। तो ऐसे शब्दों को नहीं सुनना। आज वर्तमान काल में कई ऐसे एकांतवादी हैं जो देवशास्त्र गुरु के परम उपासकों की श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। वे स्वयं तो दुर्गति में जाने का कार्य कर ही रहे हैं, दूसरों को भी दुर्गति में भेज रहे हैं। निंदा रस, वे निंदा करने में लगे हैं, उनका यही काम है। आप आंख बंद करके चिंतन करना, कई व्यक्तियों का, समाज में ऐसे व्यक्ति हैं उनका एक ही काम, यहाँ जाके बैठे तो निंदा, वहाँ गए तो वहाँ निंदा, वहाँ गए तो वहाँ निंदा, इससे उसकी निंदा, इससे उसकी निंदा, उससे उसकी निंदा। जिसके पास गए उसका मन खराब ही किया। ये निंदा रस है। अथवा किसी व्यक्ति ने कहा मैंने तो परसों परम 10 उपवास किए थे, किंतु मैं तो भैया सुबह की इंतजार ही नहीं करता, रात के 12 बजे ही
वहाँ चला जाता हूँ हलवाई की दुकान पर, रामपाल की कचौड़ी या रामनाथ के लड्डू या गाना राम बाबू के पराठे खाने चला जाता हूँ मैं तो। और अच्छा तू चला तो तू भी चल, उसको भी लेगी। ये दुष्यति सुना करके उसने क्या किया, उसको भी मन भटका दिया। बेचारा अच्छा खासा कहता मैं तो भैया देखो दूसरे दिन ही खोलता हूँ, और फिर भी अभक्ष वस्तु से नहीं, मैं तो भक्ष्य खोलता हूँ, मूंग की दाल का पानी लेता ये लेता ये लेता। किंतु उसने क्या किया, भड़का दिया। निंदा कर करके, निंदा कर करके, मिथ्या निंदा करके उसकी श्रद्धा तोड़ दी देवशास्त्र गुरु के प्रति। निंदा करके उसके पिता की निंदा कर रहा है, उसकी माँ की निंदा कर रहा है। तेरे पिताजी तो कैसे, तेरे साथ ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, तेरी माँ ऐसी है, तेरी पत्नी को उसका कारण परेशान करती सताती है। इस प्रकार तो इस वह निंदा कर करके उसे परेशान करके उसके पिता के प्रति सम्मान तोड़वा दिया, माँ के प्रति तोड़वा दिया, भाइयों में झगड़ा करवा दिया। झगड़ा करवा करके उसने उसको अलग कर दिया पूरे परिवार से। उसे लोभ दे दिया, लोभ दे करके बाद में उसे ऐसा पटका उसका दिवालिया निकल गया, कंपनी उसकी फेल हो गई, उसकी फैक्ट्री करना बंद हो गई, उसकी दुकान बंद हो गई। उसे यहाँ से पहले तो लोभ दिया, जैसे अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ पर फिर चाय पिलाई ना, जैसे अभी बीमार पड़े स्लो पॉइजन, या कोई पहले एल्यूमिनियम के बर्तन में आहार किया दिया उन्होंने, भोजन कराओ, जिससे ये धीमे धीमे मरते चले जाएंगे। या आज भी ऐसी खाद्य सामग्री आ रही हैं जिन्हें खा के व्यक्ति धीमे धीमे मर जाए, उसका पहले ऐड दिया जाता है जिससे व्यक्ति अच्छाई से छूट जाए। अच्छी वस्तुओं का ऐड नहीं आता, वे स्वयं अच्छी होती हैं, किंतु बुरी वस्तुओं का ऐड इतना आ जाता है कि व्यक्ति का विश्वास अच्छी वस्तुओं से घटने लगता है। अच्छी पुस्तकें और अच्छे व्यक्ति बड़ी देरी से समझ में आते हैं। अच्छी बातें हर जगह सुनने को नहीं मिलती, अच्छी बातें सुनने में भी आ जाएं तो बार बार शंका पैदा हो जाती है। बुरी बुरी बातों की यहाँ पर इतनी बहुतायत है, इतनी प्रचुर मात्रा में है कि अच्छी बातों की छुप जाती हैं। तो महानुभाव दुष्यति के मायने यहाँ पर ये है कि चेते कलुषिताम, जो कोई भी वचन हमारे चित्त को कलुषित कर रहा है, उसे हम रंग रस ले लेके सुन रहे हैं, वह सब दुष्यति कहलाती है। इस प्रकार की दुष्यति से बचना चाहिए। यहाँ तक कि व्यक्ति कोई नाटक कर रहा है कि मैं इसे रुलाऊंगा, और ऐसी बात कह दी उसने, इससे वो रोने लगा, उसका अर्थ ध्यान बन गया, उसको कहना याद दिला दी अतीत की। मैं उसको कोई ऐसी बात सुना दी जिससे वह कहना मैं तलवार लेके मारने तैयार हो गया, उसको ऐसी बात सुना दी जिसके कारण वह स्वयं हत्या करने तैयार हो गया। तो ऐसे खोटे शब्द बोलना जिससे वह व्यक्ति पाप प्रवृत्ति में लग जाए और धर्म से छूट जाए, वे शब्द दुष्यति कहलाती है। ऐसी दुष्यति आप सबको छोड़ देना चाहिए, आत्म कल्याण में रत रहें, यही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जो श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।